नमस्कार आदाब। मैं अलीज़ा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें के साथ। हम ममता की सरकार बदल देंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने संताल सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने सिलीगुड़ी में इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान इंतजामों को लेकर हुए विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह घटना सबसे बड़े संवैधानिक पद का अपमान है। एक्स पर एक पोस्ट में मांझी ने लिखा कि प्रेसिडेंट के दौरे से जुड़ी बातों और डेवलपमेंट से देश भर के दलितों और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ममता दीदी, मैं मानता हूं कि हम कमजोर हैं, लेकिन इतने कमजोर नहीं कि आप हमारे परिवार की इज्जत, हमारे देश की शान, महामहिम राष्ट्रपति भवन पर कमेंट करें और हम चुप रहे। हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश का हर दलित और आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू के अपमान का बदला लेगा। हम बदला लेंगे। हम ममता की सरकार बदलेंगे। अबू दिशुम, अबू राज, ममता राज, टुंडू जाना, जय जोहार, जय बिरसा, मांझी ने कहा। ये बात प्रेसिडेंट मुर्मू के दार्जिलिंग में 9वें इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के इंतजामों को लेकर निराशा जताने के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जगह की वजह से संथाल कम्युनिटी के कई लोगों के लिए इवेंट में शामिल होना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर भी ध्यान दिया, जिससे एक बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि इस स्थिति से ओडिशा और पूरे भारत में आदिवासी समुदाय के लोगों को बहुत दुख हुआ है। एक्स पर अपने बयान में मांझी ने कहा कि इंटरनेशनल संथाल कॉन्क्लेव के लिए परमिशन न देने और जगह बदलने को सिर्फ लॉजिस्टिक दिक्कतें कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ने कहा, ऐसी हरकतें गंभीर चिंता पैदा करती हैं जब किसी ऐसे इवेंट में जिसमें माननीय राष्ट्रपति खुद चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाली थी, ऐसी रुकावटें आती हैं। यह मौका संथाल समुदाय की समृद्ध विरासत और पहचान का जश्न मनाने के लिए था और इसे सम्मान और इज्जत के साथ माना जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जो रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, लाखों आदिवासी नागरिकों की उम्मीदों की निशानी है और ऐसे जमावड़ों की अहमियत को कम करने वाला कोई भी काम आदिवासी समुदायों के प्रति सेंसिटिविटी की कमी दिखाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रपति के दौरान किए गए इंतजामों की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्थिति एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसिटिविटी में एक दुर्भाग्यपूर्ण कमी दिखाती है। प्रधान ने कहा कि यह चिंता की बात है कि राष्ट्रपति को खुद इंतजामों पर दुख जताना पड़ा। उन्होंने कहा, जब राष्ट्रपति को किए गए इंतजामों पर निराशा जताने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ये जिम्मेदार अधिकारियों के व्यवहार और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संवैधानिक पदों की पवित्रता राजनीति से ऊपर रहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समुदायों के सम्मान के लिए रखे गए मौकों को सावधानी और सही तालमेल के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रपति के पद की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। इस विवाद पर बोलते हुए चौधरी ने कहा, वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे ऊंचे पद पर बैठी हैं और जिस पद पर वह हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया है, जिसमें कई बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रपति और आदिवासी समुदायों का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार ने किसी भी प्रोटोकॉल में चूक से इनकार किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक प्राइवेट संस्था ने आयोजित किया था और दावा किया कि बीजेपी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अलविदा। फिर मिलेंगे अगली खबर। मैं न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ। मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।